दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां आतंकवादी भी यहां जाने से डरते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह पाकिस्तान में होने के बावजूद भी इस मंदिर को कोई छू तक नहीं पाया है। यह इतना चमत्कारी मंदिर है कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी यहां पूजा करते हैं। यह एक ऐसा मंदिर है जहां की यात्रा महादेव जी की अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। दोस्तों, यह एक ऐसा मंदिर है जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि यह स्वयं ही प्रकट हुआ है। यही नहीं बल्कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिर कहां है यह मंदिर और क्यों करते हैं मुस्लिम यहां पर पूजा? जानेंगे इस मंदिर का पूरा इतिहास। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय मां हिंगलाज जरूर लिखें। दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे कि 51 शक्तिपीठों में से 42 शक्तिपीठ भारत में है, परंतु 10 शक्तिपीठ विश्व के अन्य देशों में है, जिनमें से 4 बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत तथा 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के 2 शक्तिपीठों में से एक का नाम है माता हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लसबेला गांव में गिरथार पहाड़ों की तलहटी में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यहां माता सती का सिर गिरा था, इसलिए इस शक्तिपीठ का सभी शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख स्थान है। दर्शकों, बलूचिस्तान के विषय में तो आप सब जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी सेना वहां के नागरिकों पर अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोग आए दिन पाकिस्तान से आजादी की मांग करते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान देश में हजारों हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। 6 अगस्त 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद सैकड़ों बचे कुचे मंदिर भी नष्ट कर दिए गए। फिर वहां यह मंदिर आखिर कैसे बचकर रह गया? वह भी बलूचिस्तान में, जहां पाकिस्तानी सेना का अत्याचार इतना अधिक था कि लोग वहां रह भी नहीं सकते थे। दोस्तों, यह शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली शक्तिपीठ है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी इस मंदिर से थर-थर कांपते हैं। यहां बिंदी रूप में माता भवानी विराजमान है, जो कि माता का स्वयंभू रूप है, जो खुद ही गुफा में प्रकट हुआ है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। मुगल काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को नष्ट करने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन वह इस मंदिर की एक शीला भी नहीं हिला सके। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के धार्मिक उन्माद से पीड़ित कुछ धर्मांधों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे हवा में लटके रह गए। कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस मंदिर को नष्ट करने के प्रयास किए, परंतु हर बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी रूह तक कांप गई, और तो कई का परिवार ही समाप्त हो गया, तो कुछ अपाहिज हो गए और उनका बोझ बन गया। यही कारण है कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी आतंकवादी इस मंदिर से इतना डर गए हैं कि इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। कई बार उन्होंने कोशिश तो बहुत की, परंतु मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों के भी इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा है। दरअसल यह श्रद्धा हृदय से नहीं बल्कि डर के कारण है। जैसा कि हर कोई जानता ही है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजनीय नहीं मानते, वह किसी को उसके बराबर भी नहीं मानते, और मूर्ति पूजा को तो पूरी तरह एक गुनाह के तौर पर देखते हैं। ऐसे में स्थानीय मुसलमान आखिर क्यों हिंगलाज माता की पूजा करते हैं? इसका कारण यह है कि जब उन्होंने देखा कि जिस किसी ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उसका परिवार ही नष्ट हो गया, वह स्वयं भी अपाहिज हो गए। ऐसे में वह अच्छी तरह समझ गए कि इस मंदिर में ईश्वरीय शक्ति है, और यदि उन्होंने इस मंदिर की पूजा नहीं की तो उनका भी अहित हो सकता है, और इसीलिए हिंगलाज मंदिर हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। यहाँ हिंदू व स्थानीय मुसलमान में सम्मिलित रूप से पूजा किया करते हैं। मंदिर के श्रद्धालुओं को देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। हिंदू लोग इसे हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं, वहीं मुसलमान इसे नानी मंदिर या नानी का हज कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, मिस्र और ईरान के मुस्लिम भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर की देखरेख और यहाँ की व्यवस्था भी स्थानीय मुस्लिम ही देखते हैं। जिस तरह हज यात्रा के लिए मुसलमान को फाजली कहा जाता है, उसी तरह मुस्लिम औरतें यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं। उन्हें हाफियानी कहा जाता है।
मुस्लिम समाज में उन्हें बहुत सामान मिलता है। हिंदुओं में भी यह मान्य है कि भले ही कोई 4 धाम यात्रा कर ले, काशी अयोध्या में स्नान और पूजा पाठ कर ले, परंतु जब तक हिंगलाज माता का दर्शन नहीं करता। हिंगला माता का दर्शन अमरनाथ यात्रा से जटिल है। हिंगलाज माता मंदिर तक पहुंचने में 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है और इस रास्ते में 1000 फुट ऊंचे पहाड़, दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवर से भरे जंगल तथा 300 फीट ऊंचा मठ ज्वालामुखी पड़ता है। इन सब को पार करने के साथ साथ डाकुओं और आतंकियों का भी खतरा बना रहता है। यहाँ जाने वाले यात्री 40 से 50 लोगों का समूह बनाकर आगे बढ़ते हैं। अकेले इस मंदिर की यात्रा करना भी मना है। हिंगोल नदी के किनारे चंद्रकूप पहाड़ के ऊपर एक गुफा में माता हिंगलाज भवानी का मंदिर स्थित है। यहाँ बगल में ही भगवान शिव भीमलोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश तथा माता कालका की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर में किसी तरह का कोई दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आकर हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि भी यहाँ कठोर तपस्या कर चुके हैं। एक मान्यता यह भी है कि नाथ पंथ के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले 2 शपथ लेनी पड़ती है। पहली शपथ यह है कि माता के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा और दूसरी शपथ यह है कि यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपनी सुराही का पानी अपने साथी यात्री को भी नहीं देगा, चाहे कोई रास्ते में प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाए। कहा जाता है कि भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ये दोनों शपथ प्राचीन परंपराएं अभी भी चली आ रही है। इन दोनों शपथ को पूरा नहीं करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके अलावा मंदिर आने वाले ऐसे श्रद्धालु जो विशेष मनोरथ पूर्ति के लिए आते हैं, उन्हें 10 फीट लंबे अग्निकुंड से गुजरना होता है। कहा जाता है कि चूल से गुजरने के बाद हर हाल में उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही चूल से गुजरने में उन्हें कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं होता। माता रानी की कृपा से न तो उनके पैर चलते हैं और ना ही छाले पड़ते हैं। 10 फीट लंबी माता की चूल से गुजरना होता है। कई लोग आसानी से पार कर लेते हैं, जैसे वह अंगारों पर नहीं बल्कि फूलों पर चल रहे हो। रूल में अंगारों पर चलते हुए भक्तों का विश्वास और माता रानी का चमत्कार जो भी देखता है वह देखता ही रह जाता है। मित्रों, क्या आपने भी कभी हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा करने की सोची है? कमेंट में जरूर बताएं और साथ में जय हिंगलाज भवानी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।